हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री लर्नर ऐप टीम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एग्रीकल्चर करंट अफेयर के फोर्थ लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं। टोटल हम लोग लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर देख रहे हैं आईबीपीएस एएफओ मेंस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है एमएसपी ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का 2023-24 के लिए एमएसपी को रिवाइज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से अक्टूबर में। आप देखते हैं क्या क्या एमएसपी है, क्या क्या इंक्रीज किया गया। वीट का एमएसपी पहले जो है पर क्विंटल 2015 रुपीज़ था, उसको बढ़ा के 2125 रुपीज़ कर दिया गया है। बार्ले का एमएसपी 1635 था, अब बढ़ा के 1735 कर दिया गया है। ग्राम का एमएसपी जो था 5230 रुपीज़ था, जिसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 5335 रुपीज़। लेंटिल मसूर का जो एमएसपी है जो 2022 में था 5500 रुपीज़, उसको इंक्रीज करके 600 रुपीज़ कर दिया गया है। और रेपसीड मस्टर्ड का 5050 रुपीज़ था, उसको बढ़ा के 5450 रुपीज़ कर दिया गया है। ये सारे एमएसपी रेट जो है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर का ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। पीएम मोदी इनोग्रेट्स पीएम किसान सम्मेलन एट 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ऑन October 17, 2022 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली। दिस इवेंट was decided to the meeting the need of the farmers and transforming the agriculture sector। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इवेंट का नाम याद रखिएगा। इवेंट का नाम था पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, और किसने इनोग्रेट किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था। अक्टूबर 2022 में ये जो है पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था। आप चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। ये वाला करंट अफेयर भी इनोग्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। द पीएम ऑल्सो इनोग्रेटेड 600 प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जब भी क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर देखिए तो सीधा समझ जाइए ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा फर्टिलाइजर से। अब इसको आगे समझिए। द स्कीम विल कन्वर्ट द रिटेल फर्टिलाइजर शॉप ऑफ इंडिया इनटू प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र इन द फेज मैनर। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कहाँ का इनोग्रेट किया, अब ये समझना इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रपोज टू कन्वर्ट 3,30,499 रिटेल फर्टिलाइजर शॉप इनटू प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। मतलब जो अभी टोटली रिटेल शॉप हैं जो फर्टिलाइजर्स के, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। तो आपको बस एक चीज याद रखना है, टोटल रिटेल शॉप कितना है? 3,30,499। इसको कन्वर्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर के पूरे प्रोग्राम के अंदर में। आप चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये जन उर्वरक परियोजना जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है वन नेशन वन फर्टिलाइजर से। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना का स्लोगन क्या है या फिर मोटो क्या है, तो आपको बताना होगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर। या फिर क्वेश्चन में वन नेशन वन फर्टिलाइजर लिख के ये पूछ दिया जाए कि ये डायरेक्टली किस स्कीम को रिलेट करता है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को रिलेट करता है। अब इसमें मेन क्वेश्चंस कहां कहां से बनते हैं ये देखिए। जो भी कंपनी फर्टिलाइजर बनाएगी, द स्कीम अलाउ द कंपनी टू डिस्प्ले देयर नेम, ब्रांड नेम एंड लोगो एंड अदर रिलेवेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ओनली ऑन 1/3 स्पेस ऑफ द बैग। मतलब जो कंपनी बना रही है फर्टिलाइजर, उसको बस 1/3 स्पेस दिया जाएगा बैग पे अपना ब्रांड और अपना लोगो दिखाने के लिए। ऑन द रिमेनिंग 2/3 ऑफ द स्पेस भारत ब्रांड एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो विल बी सोन। बाकी जो 2/3 स्पेस बचता है उस पे भारत ब्रांड लिखा जाएगा और प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के बारे में बताया जाएगा। द सिंगल ब्रांड नेम फॉर यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, एमओपी, एनपीके, फॉस्फोरस, पोटासियम विल बी भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके। जैसे अलग अलग ब्रांड के नेम आते थे फर्टिलाइजर के, वो अब नहीं आएंगे। हर ब्रांड के आगे भारत लिखा हुआ होगा। जैसे एमओपी है तो भारत एमओपी, जैसे यूरिया है तो भारत यूरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर डायरेक्टली रिलेट करता है प्रोडक्शन डाटा से, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस एफओ मेंस के लिए। इसको ध्यान से समझिएगा। इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट producer, consumer and second largest exporter of the sugar for the sugar season October-September 2021-22. A record amount more than 5,000 lakh metric ton sugar
कैन वाज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड। अब इसको ऐसे समझिए, जो शुगर सीजन होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है, और 2020-21 में इंडिया जो है 5000 लाख मैट्रिक टन शुगर जो है प्रोड्यूस किया। उस 5000 लाख मैट्रिक टन में से 35 लाख मैट्रिक टन शुगर को बनाया गया इथेनॉल, और 359 लाख मैट्रिक टन शुगर से को शुगर मिल में भेजा गया। अब इसमें बहुत सारे डाटा हैं, तो आपको इसमें से बस 2 ही 3 चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है, और सेकेंड लार्जेस्ट शुगर का एक्सपोर्टर है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था, वो था 5000 लाख मैट्रिक टन शुगर, और 2021-22 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया इंडिया ने, वो था 109.8 लाख मैट्रिक टन। इस सब चीज को याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे, और आपसे एक क्वेरी भी है, आपसे एक क्वेश्चन भी है कि वर्ल्ड का फर्स्ट शुगर एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है, उसका नाम कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। ये करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको आपके दिमाग में रखना है कि सह्याद्री एफपीसी जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी को सेटअप किया है। आप समझिए एफपीसी क्या होता है। एफपीसी मतलब होता है फार्म प्रोड्यूसर कंपनी। बस यही चीज़ दिमाग रखना है, और वो है नासिक में, सह्याद्री कंपनी का नाम है, और उसने फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी को सेटअप किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। ये करंट अफेयर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि J&K एडमिट इंट्रोड्यूस द स्कीम फॉर प्रमोटिंग द शिप फार्मिंग, दैट इज ISDS. Jammu and Kashmir government have developed the integrated fish development scheme and various other reforms to the initiative and modernize the promotion of ship farming sector. बस एक चीज याद रखना है कि शिप फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने ISDS स्कीम को लॉन्च किया है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर है, और ISDS का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बैंकिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट बैंकिंग से रिलेटेड। आप इसको ऐसे समझिए, इंटरेस्ट सबमिशन ऑन KCC क्रॉप लोन टू कंटिन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 RBI ऑन November 23, 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम विद द मॉडिफिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड 23-24। अब इसमें बहुत सारे डाटा होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देगा, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज बताता हूं कि आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है द एप्लीकेबल लैंडिंग रेट फॉर द फार्मर विल बी 7%। अब अगर क्वेश्चन आए केसीसी में फार्मर को कितना इंटरेस्ट लगता है, वो लगता है 7%। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट सबमिशन टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूट, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको जो इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है उसको कितना मिलता है, 1.5%। अगर क्वेश्चन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का पूछा जाए तो उसमें आपको याद रखना है 1.5%। अगर क्वेश्चन फार्मर को रिलेट पूछा जाए तो 7% इंटरेस्ट फार्मर को लगता है। और अदर जो है 3% इंटरेस्ट सबमिशन दिया जाता है एनुअली, अगर फार्मर जो है रीपे करे टाइम पे अगर जो फार्मर रीपे करता है उसको 3% का इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है। बस आपको यही 2-3 पॉइंट जो है दिमाग में रखना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिए फार्मर को जब इंटरेस्ट मिलता है तो लैंडिंग रेट पे मिलता है 7%। जब वही इंटरेस्ट जो है किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है तो वो दिया जाता है 1.5% पे। अब इंटरेस्ट सबमिशन जो फार्मर रीपे टाइम पे करता है उनको इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है 3% का पर ईयर। बस यही 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब चलते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर होगा उसमें पूरा जनवरी का करंट अफेयर और टिल योर एग्जामिनेशन कवर कर लेंगे, वो मोर देन इनफ हो जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखना है, नेशनल मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 26 को। नेशनल मिल्क डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया इन नवंबर 26 to commemorate the birth anniversary of father of white revolution in India, that is Dr. Brigesh Kurian ji, and who was formed as milkman of India. milkman of India कौन है, डॉक्टर ब्रिगेश कुरियन जी, और नवंबर 26 उनका बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे। ये सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट करंट अफेयर 1 या 2 डेज में अपडेट कर देंगे, वो लास्ट अपडेट होगा, और वो इनफ है आपके 6 मंथ का करंट अफेयर जो होगा IBPS AFO मेंस एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, जो यहाँ तक वीडियो देखा है उनको थैंक यू, विशेष थैंक यू सो मच।